कहानी की शुरुआत में इस मानव का एमसी कामिनो बोलता है, इस दुनिया में दो तरीके के लोग रहते हैं, एक ताकतवर और एक कमजोर। अगर तुम जीतना चाहते हो तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि इस दुनिया में पावर और ऑयल सिर्फ स्ट्रांग लोगों को ही दिया जाता है। तुम्हारे ऊपर वाले सारे स्ट्रांग लोगों को क्रश कर दो और उनके पास जो कुछ भी है सब छीन लो उनसे। यही इस दुनिया का सच्चाई है। एक अल्ट्रा वायलेट फाइटिंग गेम जो नेटफ्लिक्स के द्वारा पूरे विश्व में ब्रॉडकास्ट किया जाता है, इसका नाम है फाइट रैंकिंग्स। तभी सिग्नल काट हो जाता है और कामिनो के हाथ से उसका मोबाइल और हेडफोन छीन लिया जाता है बुली के द्वारा। बुली कामिनो को मोबाइल दिखाते हुए पूछता है, क्या तुझे पता नहीं सेलफोन हमारे स्कूल में बैन है। कामिनो डरते हुए उस बुली से अपना सेलफोन मांगता है। कामिनो की बात सुन के वो बुली कामिनो को चिढ़ाते हुए उसे मना कर देता है। कामिनो बोलता है, ये सब लोग कमीने हैं, ये लोग स्ट्रांग लोगों के चापलूसी करके उनके टुकड़ों में पलने वाले कीड़े हैं। कामिनो उस मोटे बुली के पास गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, मैंने इसे पार्ट टाइम जॉब करके खरीदा है, मैं इसे दोबारा नहीं देखूंगा, प्लीज़ मुझे वापस कर दो। कामिनो की बात सुन के वो बुली कामिनो के मुंह के पास आके चिल्लाते हुए मना करता है। बुली साकाटा नाम के एक लड़के से बोलता है, स्कूल के रूल्स को ब्रेक करना एक सीरियस क्राइम है, क्या मैंने सही कहा। ये बोल के वो सेलफोन वो साकाटा नाम के लड़के को दे देता है। वो साकाटा नाम का लड़का कामिनो का सेलफोन देखते हुए बोलता है, ये क्या चीज़ है, क्या ये एक खिलौना है। कामिनो हमें बताता है ये बंदा बहुत स्ट्रांग है। इस बंदे का नाम साकाटा तोशिरो, इसका इंटेलिजेंस और स्ट्रेंथ मुझसे बहुत ज़्यादा है। एक फेमस कंपनी प्रेसिडेंट का बेटा है, एक एब्सोल्यूट पावर हाउस जो अपना पैसा पावर और ताकत से सब कुछ कर सकता है। तभी साकाटा कामिनो का सेलफोन तोड़ के फेंकते हुए बोलता है, ये तो सच में एक खिलौना है। कामिनो उस सेलफोन को पकड़ते हुए बोलता है, अच्छा हुआ अभी भी ये काम कर रहा है, मुझे इसे खरीदने में 10,000 येन का खर्चा हुआ था। तभी कामिनो का मोबाइल तोड़ने की वजह से साकाटा के हाथ से ब्लीडिंग होने लगता है। साकाटा के हाथ में खून देके वो सारे बुली साकाटा से बोलते हैं, तुम्हारे हाथ से तो खून निकल रहा है। और वो बुली कामिनो को साकाटा से माफ़ी मांगने को बोलता है। सारे बुली कामिनो को घेर के बोलते हैं, तुम्हारे वजह से साकाटा के हाथ से खून निकला है, ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हें साकाटा से माफ़ी मांगना होगा। सारे बुली मिलके उसी क्लास के सामने कामिनो को फोर्स कर रहे होते साकाटा से माफ़ी मांगने के लिए। सारे बुली को फोर्स करने की वजह से कामिनो डर के साकाटा से माफ़ी मांग लेता है। साकाटा कामिनो से बोलता है, अगर तुम माफ़ी मांग ही रहे हो तो तुम वो काम करो जो तुम हमेशा करते हो। साकाटा की बात सुनकर कामिनो अपने मन में बोलता है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। कामिनो ये नहीं करना चाहता था, लेकिन बुली के डर से उसे वो काम करना पड़ता है जो वो करना नहीं चाहता। वो नीचे झुकता है और फ्लोर को लीक करता है। गाइस, आप लोग कामिनो के हालत देख के दुखी मत हो, कामिनो जल्दी स्ट्रॉन्ग बनेगा और इन सब से बदला लेगा। कामिनो नीचे झुक के फ्लोर को लीक करते हुए साकाटा से माफ़ी मांगता है। कामिनो की ये हालत देख के सारे बुली उसको ह्यूमिलेट कर रहे होते हैं। साकाटा खड़ा होकर कामिनो के ऊपर कोल्ड ड्रिंक गिराते हुए बोलता है, उधर ही रह के सारा जीवन फ्लोर को चाटते रहो। कामिनो ह्यूमिलेट होते हुए अपने मन में बोलता है, पहली बार में ये अनरीजनेबल लग सकता है, लेकिन यही मेरा सच्चाई है। तभी कामिनो देखता है टीचर क्लासरूम के अंदर घुसता है। टीचर क्लासरूम के अंदर घुसने के बाद बोलता है, एक क्लास शुरू हो रहा है, सब लोग अपना अपना सीट ले लो। कामिनो है बताता है, ये स्कूल उस बंदे का पेरेंट ओन करता है, इसलिए टीचर भी उसके पावर के खिलाफ नहीं जाते। ये सच में एक साकाटा एम्पायर है। साकाटा के लिए मैं एक चींटी से भी छोटा हूँ जो मिट्टी में रेंग रहा है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये बंदा अमीर पैदा हुआ है, मैं इसे कभी नहीं हरा सकता। स्कूल खत्म होने के बाद कामिनो अपने घर में जाता है, जिधर उसकी बहन बोलती है, बड़े भाई आप आ गए, मम्मी के पास से पैसा आया है, मैंने पापा के पुराने फूल नए फूलों से बदल दिया है। कामिनो बोलता है, पापा के गुजरे हुए 3 साल हो गए, तुम्हारा शुक्रिया इस घर का ख्याल रखने के लिए। कामिनो की बहन बोलती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तुम भी तो पार्ट टाइम जॉब करते हो। कामिनो बोलता है, डैड अपने जवानी में ही मर गए, इसलिए मम्मी को पैसा कमाने के लिए घर से दूर रहना पड़ता है। गरीब जीना और डेली बुली होना मेरा लाइफ सबसे घटिया है, लेकिन मेरे इस घटिया लाइफ में भी एक इंजॉयमेंट है। कामिनो बहुत खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है, आज फिर से ब्लडी कार्निवल शुरू हो रहा है। ये ब्लडी कार्निवल बैटल वर्ल्ड के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर को डिसाइड करने के लिए किया जाता है। इस ब्लडी कार्निवल के बैटल में कोई रूल्स नहीं होता। कामिनो खुश होते हुए बोलता है, इसमें तो 500 बंदे हिस्सा लिए हैं। लोअर रैंकिंग्स वाले फाइटर अपर रैंकिंग वाले फाइटर को चैलेंज करेंगे। ये अल्ट्रा वायलेट फाइटिंग गेम को नेटफ्लिक्स में वर्ल्ड वाइड 300 मिलियन व्यूअर देखते हैं। ये फाइटिंग गेम का नाम फाइट रैंकिंग्स है। कामिनो को इतना खुश देख के कामिनो का बहन बोलती है, ये आज भी शुरू हो रहा है। कामिनो बोलता है, मैं इस गेम के लिए इतना एक्साइटमेंट इसलिए हूँ क्योंकि इन विक्ट्री में लोअर रैंकिंग्स वाले बंदे अपर रैंकिंग वाले बंदे को चैलेंज करेंगे। जो जीतेगा उसके पास पावर पैसा और ताकत आएगा। इन लाइफ और डेथ बैटल में अचानक कुछ भी हो सकता है। इन सब बैटल में लाइफ रिवर्स हो जाता है और मेरा इंजॉयमेंट है वो सब मोमेंट को ड्रॉ करना।
जब मैं ड्राइंग करता हूँ तब मैं दुनिया से दूर चला जाता हूँ, लेकिन क्या मैं भूल सकता हूँ मैं कमज़ोर हूँ। तभी टीवी में फाइटिंग हिस्ट्री का सारे फाइटर का कलेक्शन दिखाया जा रहा होता है। कामिनो लैपटॉप में अनाउंसर की बात सुन के बहुत ही ध्यान से लैपटॉप की तरफ देखने लगता है। कामिनो बोलता है, इन सब फाइटर में से मेरा सबसे फेवरेट फाइटर है कांगो ताकेशी। कांगो ताकेशी वो इंसान है जिसने जापानीज हिस्ट्री में सबसे हाईएस्ट पोजीशन तक क्लाइम किया था। उसके फाइटिंग स्टाइल से वो किसी भी ओपोनेंट से कभी भी नहीं हारा। कामिनो कांगो ताकेशी के बारे में खुश होकर अपने मन में बोलता है, वो तो बहुत कूल है, लेकिन उनके पॉपुलैरिटी के पीक पे वो अचानक से गायब हो गए। उसके बाद से उन्हें किसी ने भी नहीं देखा। उन्हें गायब हुए 1 साल हो गए। सीन चेंज होता है कामिनो के स्कूल में, जिधर कामिनो का एक मैडम बोलती है, आज का थीम है माई एडमिरेशन। मैडम अपने सारे स्टूडेंट को बोलती है, अपने फ्री इमेजिनेशन से ड्राइंग करो। मैडम की बात सुन के कामिनो अपने मन में बोलता है, एडमिरेशन, मैंने इसके बारे में कभी भी नहीं सोचा। कामिनो अपने एडमिरेशन के बारे में सोचते सोचते ड्राइंग करने लगता है। तभी मैडम कामिनो के पास रुक के कामिनो के ड्राइंग देखते हुए बोलती है, कामिनो तुमने बहुत अच्छा ड्राइंग किया है। कामिनो बोलता है, एडमिरेशन के नज़र में मैं फाइटर कांगो को देखता हूँ। कामिनो बोलता है, मेरा फीलिंग उसके प्रति लाइक और एक्साइटमेंट का नहीं है, मैं उसके जीवन में आगे बढ़ने का जज्बा को एडमायर करता हूँ। मैडम कामिनो को पेट करते हुए बोलती है, ये सच में एक अच्छा पिक्चर है। मैडम की ये बात सुन के कामिनो बहुत खुश हो रहा होता है। साकाटा कामिनो की तरफ देखते हुए बोलता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा। स्कूल ख़त्म होने के बाद कामिनो घर जाते हुए अपने ड्राइंग को देखते हुए बोलता है, ये सच में एक अच्छा ड्राइंग है। तभी कामिनो को एक बुली बालों से पकड़ते हुए ले जाने लगता है और लात मार के कामिनो को कचरे के ऊपर फेंक देता है। तभी साकाटा कामिनो को ड्राइंग को पकड़ के कामिनो के पास आते हुए बोलता है, ये कामिना तो कुछ तारीफों से खुश हो गया और वो कामिनो से ड्राइंग पे बने हुए इंसान के बारे में पूछता है। साकाटा के हाथ में ड्राइंग देख के कामिनो और ड्राइंग साकाटा से मांगने लगता है। कामिनो की बात सुन के साकाटा बोलता है, क्या ये इम्पोर्टेंट है, ये तुम्हें पहले बोलना चाहिए था। साकाटा की बात सुन के कामिनो हैरान हो जाता है। साकाटा कामिनो की ड्राइंग पे आग लगाते हुए बोलता है, अभी ये ज़्यादा अच्छा आर्ट लग रहा है। अपना ड्राइंग को जलता हुआ देख के कामिनो साकाटा के ऊपर जंप मार देता है अपना ड्राइंग को लेने के लिए। साकाटा के हाथ से अपना ड्राइंग लेने के बाद वो अपने ड्राइंग में लगे हुए आग को बुझाने लगता है। कामिनो अपने ड्राइंग पे आग बुझाया हुई होता है, तभी उसके सर में आके साकाटा का लात लगता है। साकाटा कामिनो को लात मारने के बाद बोलता है, कामिनो तू क्या कर रहा है, और अपने सारे बुली दोस्तों को कामिनो को मारने को बोलता है। साकाटा की बात सुन के सारे बुली कामिनो को मारने लगते हैं। कामिनो मार खाते हुए अपने मन में बोलता है, मुझे इन सब चीज़ों से क्यों गुजरना पड़ रहा है, और उस बंदे से जो सिर्फ अमीर पैदा हुआ है, ये सब कचरा है। कामिनो अपने मन में इन सब को गाली दे रहा होता है। सारे बुली मिलके कामिनो को मार मार के कामिनो की बहुत बुरी हालत कर दिया होता है। साकाटा कामिनो से बोलता है, अगली बार ज़्यादा अकड़ मत दिखाना, तुम फ्लोर लिकर। कामिनो अभी भी अपने मन में उन सबको गाली दे रहा होता है। तभी कामिनो साकाटा का पैंट पकड़ते हुए बोलता है, रुक जा तू कचरे कहीं के। कामिनो की बात सुन के साकाटा गुस्सा होते हुए बोलता है, मैं तुझे मार दूंगा। तभी उन बुलिस में से एक बुली के ऊपर एक अटैक आके लगता है, जिससे वो दूर जाके गिरता है। साकाटा और सारे बुली और नीचे पड़ा हुआ कामिनो भी ये देख के हैरान हो जाते हैं। तभी कोई उधर से निकलते हुए बोलता है, इधर तो बहुत शोर हो रहा है। हम देखते वो बंदा एक छोटे से जगह से निकलता है और बोलता है, अभी के क्या सारे बच्चे ऐसे ही है। वो बंदे को देख के साकाटा बोलता है, तू कौन है, तेरे पास तो घर भी नहीं है, क्या तू मरना चाहता है। साकाटा की बात सुन के वो बंदा साकाटा को बोलता है, अपने मुंह पे लगान दो, यहाँ ऐसे होमलेस पीपल भी है जो बहुत स्ट्रांग हो। कामिनो उस बंदे को देख के तुरंत ही पहचान जाता है और बोलता है, तुम तो फाइटर कांगो हो। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या फाइटर कांगो कामिनो को बचा लेंगे।